गुड मॉर्निंग। तो क्लास 11th के बच्चों के लिए जैसा कि पता है हम वेक्टर चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं और इसमें कई टॉपिक हो चुके हैं। आज का टॉपिक हम लोग का होने वाला है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है और रिजोल्यूशन कैसे किया जाता है, इस सभी चीज़ों को आज हम लोग इसमें डिटेल सीखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस टॉपिक की मदद से फिर आने वाले टॉपिक को हम समझेंगे, वो उसमें सहूलियत होगी, आसानी होगी समझने में। तो देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है। हिंदी में इस टॉपिक को हम लोग सदिशों का विघटन या सदिशों का वियोजन कहते हैं। विघटन का मतलब क्या? टूटना, स्प्लिटिंग। तो इसलिए ये यहाँ पर हम इसको डिफाइन भी करेंगे। अब पहले देखते हैं कि एक वेक्टर ये है, ये मान लीजिए कि एक वेक्टर ये ए है जो एक्स वाई प्लेन में है। हो सकता है किसी चीज़ का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ हो, जनरल वे में हम लोग इसका नाम दे दिए ए। अब ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ यदि एंगल थीटा बना रही है तो ये वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? 90 माइनस थीटा, क्योंकि एक्स और वाई दोनों के बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो ए वेक्टर का कितना पोर्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, ए वेक्टर का कितना पोर्शन वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, ये ए वेक्टर का जो पोर्शन एक्स के लॉन्ग होगा वह एक्स कंपोनेंट कहलाएगा, वाई के लॉन्ग जो होगा वह वाई कंपोनेंट होगा। ओके, तो ए वेक्टर का जो अंश एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में है उसी को हम लोग कंपोनेंट बोलेंगे। पहले इसको हम डिफाइन करते हैं। चलिए देखिए डिफिनीशन क्या है। द splitting of a vector in two or more component is called resolution of vector। इसको कहेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर का दो या दो से अधिक अवयवों में विघटित होना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। तो यहाँ पर लेट अ वेक्टर ए resolved in x and y axis so that, देखिए किसी वेक्टर का दो या दो से अधिक अवयवों में विघटित होना रिजोल्यूशन कहलाता है। इसका मीनिंग यही हुआ। मान लिया गया कि एक वेक्टर ए है जो एक्स और वाई एक्सिस में रिजोल्व किया गया है, इसको तोड़ा गया है। एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में इसका विघटन होता है, लेकिन हम अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि दो एक्सिस में यानी एक्स वाई प्लेन में विघटन सिखा दें। उसके बाद फिर 3 डायमेंशन भी हो जाएगा। पहले इसको सिंपल है, इसको सीखिए पहले। तो हम क्या करते हैं, ओ ए वेक्टर का हेड जो है वह पी पॉइंट तक है यहाँ, और ओ ए वेक्टर यानी ए वेक्टर के हेड से जो परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पर डाली जाती है इसको हम प्रोजेक्शन ऑफ ए कहते हैं। ये प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ओ से एन तक यहाँ से ये दूरी जो है ये क्या कहलाएगा? ए वेक्टर का कंपोनेंट कहलाएगा। इसको हम जनरली ए एक्स से डिनोट करते हैं। और ये प्रोजेक्शन जो है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसको हम क्या बोलेंगे? ए वाई। सिंबॉलिकली इसका नाम, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल है, या यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लें तो ये जो होगा ये कहलाएगा ए एक्स, और यहाँ से यहाँ तक जो होगा, यहाँ एन है यहाँ एम मान लेते हैं, तो ओ से एन तक को हम सिंबॉलिकली ए वाई, क्योंकि पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल शेप में ये आ गया है तो ये साइड और ये बराबर होगा और ये
बराबर होगा। ठीक है, तो एक वेक्टर ए है जिसको एक्स और वाई एक्सिस में रिजोल्व किया गया है। रिजोल्व किया गया है मतलब यहाँ से ये परपेंडिकुलर और यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन पी एम और पी एन डाली गई है, जो एक्स और वाई एक्सिस को क्रमशः एम और एन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो ओरिजिन से, स्टार्टिंग से, यानी वेक्टर के टेल से एन तक का ये डिस्टेंस ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होगा और फिर ओरिजिन से एम तक का ये डिस्टेंस क्या होगा, वाई कंपोनेंट होगा। इसको ए वाई से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग हम फार्मूला यूज, टी रेशियो यूज करके रखते हैं। तो यदि हम यहाँ इस ट्रायंगल में साइन थीटा यूज करें तो साइन का रिलेशन, क्योंकि यहाँ थीटा है तो साइन का रिलेशन जो होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में और कॉस का रिलेशन बेस हाइपोटेनस में होता है। तो यहाँ पर फ्रॉम फिगर से साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर यानी ए वाई बाई ए मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें, इसलिए ए वाई इजकल टू हो जाएगा ए साइन थीटा। सिमिलरली इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा इजकल टू ए वाई ए एक्स बाई ए, तो ए एक्स इजकल टू होगा ए कॉस थीटा। ठीक है, यानी ए वेक्टर का कंपोनेंट ए एक्स या एक्स का वैल्यू कितना है, ए कॉस थीटा है। ए वेक्टर का वाई डायरेक्शन के लॉन्ग कंपोनेंट ए वाई का वैल्यू कितना है, ए साइन थीटा आया। ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, यही दो ए वेक्टर का ओरिजिनल ए वेक्टर जो है उसका कंपोनेंट हुआ। अब एक वेक्टर को दो पार्ट में स्प्लिट किया गया, तो क्या वो दोनों पार्ट का सम फिर ओरिजिनल वेक्टर के बराबर होगा? तो इस चीज को हम यहाँ निकाल कर दिखाते हैं ये कैसे रिलेटेड है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो फिर इसको हम ऊपर से इरेज करके दिखाते हैं कैसे स्क्वायर करके ऐड करेंगे। अब इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, ऐड करना है। तो ये हो जाएगा ए एक्स, सॉरी नीचे से ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉमन हो जाएगा। ये इसका वैल्यू मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग 1 होता है। तो फाइनली ए इक्वल टू हो गया अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया हम लोग को। ये दोनों कंपोनेंट को स्क्वायर करके ऐड करेंगे या फिर रूट करेंगे तो ओरिजिनल वेक्टर हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब रिजोल्यूशन का डायरेक्शन, ये रिजोल्यूशन जो हुआ वह किस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, या जेड एक्सिस नहीं है तो जेड डायरेक्शन में भी निकलता है, उसको डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्शन निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे, दोनों का रेशियो करेंगे। डायरेक्शन ऑफ रिजोल्यूशन का डायरेक्शन कैसे निकलेगा, ये दोनों का रेशियो करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 1/2 ए वाई बाई ए एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा बाई ए कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर रिजोल्यूशन का डायरेक्शन जो निकल कर आया वह क्या होगा, टैन थीटा इजकल टू ए वाई बाई ए एक्स, एक्स वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट, या सीधे थीटा इजकल टू ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या थीटा इजकल टू टैन इनवर्स
ए वाई बाई ए एक्स, ए वाई बाई ए एक्स, ठीक है। तो यही हो गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब बच्चे जो है यहाँ पर याद करते हैं तो सीधे हमेशा ये रट लेते हैं कि एक्स एक्सिस में जो होगा वह कॉस में आएगा, वाई एक्सिस में जो होगा वह साइन में होगा। ऐसा नहीं है, एक्स एक्सिस में भी कॉस कंपोनेंट या साइन कंपोनेंट हो सकता है, वाई एक्सिस में भी एक्स कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट हो सकता है। एंगल एज्यूम करने के ऊपर ये डिपेंड करता है। यदि ये एंगल जो है इधर दी गई हो, ऊपर से दी गई हो, तो फिर ये होगा कॉस कंपोनेंट और ये होगा साइन कंपोनेंट। या ऐसे भी हम इस ट्रायंगल में यदि लेते हैं तो ये थीटा है तो यहाँ 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो फिर वही आएगा। लेकिन यदि पहले से एंगल इधर दी गई हो तो इधर ये ओ से एम तक जो आएगा वह कॉस कंपोनेंट होगा, ओ से एन आएगा वह साइन कंपोनेंट होगा। अभी यहाँ पर ये दोनों जो है, ये कॉस कंपोनेंट आया है, ये साइन कंपोनेंट आया है, ठीक है। तो ये हुआ 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन, यानी प्लेन में रिजोल्यूशन हो गया।